आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जेकेएस इम्तिहान से पहले उम्मीदवारों का शदीद एहतजाज, एज रिलैक्सेशन पर हुकूमत की खामोशी से परेशानी का किया इजहार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से आवाज को किया गया बुलंद। जेकेएस प्री एग्जाम सिर्फ एक दिन दूर है, लेकिन महाराजा हरि सिंह पार्क जम्मू में दशकों उम्मीदवार अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये सब हुकूमत से उम्र की रियायत यानी एज रिलैक्सेशन के बवाल में वाज़े बयान मांग रहे हैं। तकरीबन 30 से 40 एस्पिरेंट सर्दी की शामों में भी लगभग एक हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इंतजामिया की पूरी खामोशी ने सबको परेशान कर दिया है, क्योंकि अब तक ये मालूम नहीं हो पा रहा कि फाइल कहां तक पहुंची है। मुतासरीन एस्पिरेंट्स के मुताबिक किसी भी जिम्मेदार अफसर का कोई जवाब साफ नहीं है। कोई कहता है फाइल सेक्रेटरी के पास है, कोई कहता है एलजी के दफ्तर में है। हमें बस ये बता दीजिए कि आखिर ये फैसला होगा या नहीं, एक तालिबे इल्म की जानिब से बताया गया है। उनके मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से यकीन दिलाया गया था कि वो एलजी से बात करेंगे, मगर अब तक कोई भी ठीक जवाबी पैगाम नहीं दिया गया। इम्तिहान 7 दिसंबर को है और स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो तैयारी और ना यकीनी के दरमियान फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कम अज कम फाइनल फैसला बता दें, बस एक दिन रह गया है। एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि ना हमें मालूम है कि फाइल कहाँ है, ना हुकूमत का कोई इरादा है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वो खुद को तन्हा और मायूस महसूस कर रही हैं, क्योंकि ना इम्तिहान को आगे बढ़ाया गया है और ना ही उस पर कोई उम्र की रियायत दी गई है। एस्पिरेंट्स के मुताबिक ये मसला हजारों नौजवानों को मुतासिर कर रहा है, जिसमें तकरीबन 19,000 वो हैं जो कि डेली रिक्रूटमेंट और जेकेपीएससी के बाकायदा इम्तिहानी कैलेंडर की वजह से अपर एज लिमिट से ऊपर निकल गई हैं। एक स्टूडेंट की जानिब से ये भी कहा गया कि दूसरी रियासतों में ओपन मेरिट के लिए उम्र की हद 40 तक होती है, यहाँ तो बहुत से लोग 32 से ही आगे नहीं जा पाते और 10 साल में सिर्फ कुछ इम्तिहान होते हैं और लोग ओवर एज हो जाते हैं। इसी दरमियान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ट्वीट करके ये कहा गया है कि हवाई सफर के मसाइल और लोक भवन की देरी की वजह से उम्मीदवार सख्त परेशानी में है। उन्होंने जेकेपीएससी को मशवरा दिया है कि इम्तिहान को आगे बढ़ा दिया जाए ताकि सबके लिए इंसाफ बरकरार रहे। आज हुकूमत की तरफ से भी कहा गया है कि जेकेएस इम्तिहान को कब तक डेफर किया जाएगा, जब तक के उम्र रियायत का मसला और अभी एलजी के सामने पड़ी पेंडिंग फाइल हल नहीं हो जाती। एडवाइजर नासिर असलम वानी की जानिब से भी कहा गया है कि मुंतखब हुकूमत उम्र हद बढ़ाने के हक में है और फाइल एलजी को भेज दी गई है, लोक भवन में है, मगर एलजी दफ्तर ने कुछ सवालात के साथ फाइल वापस जीएडी को भेज दी है, जो कि फिर पीएससी के मशवरे के लिए आगे फॉरवर्ड की गई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी दोनों ऑफिस ऑफ एलजी और उमर अब्दुल्ला से अपील की गई है कि यह मसला देर बगैर ही हल किया जाए, ताकि सर्द मौसम में सड़कों पर बैठे एस्पिरेंट्स को इंसाफ मिल सके। एमएलए कुलगाम और सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से भी कहा गया है कि जब तक की उम्र की रियायत का फैसला राजभवन से नहीं आता, वहां पर पेंडिंग है। इस सूरत में इम्तिहान लेना नाइंसाफी होगी, खास करके क्योंकि कई स्टूडेंट फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से मुसाफरतों में भी फंसे हुए हैं। एस्पिरेंट्स का मुतालबा साफ है कि हुकूमत और जेकेपीएससी फौरन बयान जारी करे, इम्तिहान को आगे बढ़ा दे या फिर उम्र की रियायत का फैसला वाज़े तौर पर पेश कर दे। लोग जेकेएस एस्पिरेंट्स हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कल कंडक्ट होने वाला है बाय द जेकेपीएससी। हमारी मांग बहुत जायज़ है, बहुत लेजिटिमेट है। हम सिर्फ इसी को मांग कर रहे हैं कि जो एज रिलैक्सेशन की विंडो है, जो आपने एश्योर किया है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपनी एश्योरेंस में हमें कहा था, जो आपका कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी का मैनिफेस्टो मैंडेट रहता है, विकसित भारत तभी होगा जब नौजवान विकसित होगा, जब उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट की। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एज रिलैक्सेशन के लिए वो लोग नहीं एकत्रित हुए हैं जिनकी एज अपर लिमिट है, इवन कि 22 साल, 23 साल, 24 साल इतने बच्चे भी हैं, क्योंकि जहां पर आज वो लोग खड़े हैं जो एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं, कल हम भी वहां पे खड़े होंगे, हमारे पीछे वाला वर्ग भी वहां पर ही खड़े होगा। एट द एंड ऑफ द डे सबका साइकिल ऐसे ही चलेगा। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में यूटी निजाम को नाकारा करार देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले सिक्योरिटी फैसलों से मुंतखब हुकूमत को दूर रखना नाकाबिले कबूल।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अपनी हुकूमत के पहले साल को सख्ती भरा करार देते हुए कहा गया कि इस दौरान बड़े बड़े हमले हुए, जबकि यूनियन टेरिटरी ने निजाम से सिक्योरिटी फैसलों को अलग थलग खानों में बांटकर हालात को और मुश्किल बना दिया। उमर अब्दुल्ला ने ये तस्वुर भी किया है और उसे रद्द कर दिया कि टेररिज्म वापस आया है। उनका कहना है कि आप वापस कहना बंद करें, ये कब गया था, ये हमेशा से ही मौजूद था। उन्होंने कहा कि साल 2019 के बाद जो भी दस्तावेजी तब्दीलियां की गई हैं, उन्हें किसी भी मुआवजे जैसा इलाज समझना गलत था। इसलिए 22 रन पहलगाम के, 22 अप्रैल के हमले और 10 नवंबर के दिल्ली धमाके ने लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दरअसल इस बात पर मुताजिब हैं कि देश के लोगों को इतना वक्त लगा समझने में, शायद जमीनी सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि मुल्क को बताया जा रहा था। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि ये 22 रन और दिल्ली के वाकयात एक सख्त होशियारी का पैगाम है कि हम समझें कि हम किन हकीकतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने खतरे की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मुल्क ने अब एक लकीर खींच दी है और आइंदा कोई भी ऐसा हमला जंग के अमल के बराबर समझा जा सकता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक ये सख्त रवैया और ज्यादा जरूरी बना देता है कि हम ऐसे हमले फिर न होने दें। उन्होंने कहा है कि दिल्ली धमाके का अंदरूनी तस्वुर ही एक तरह से बचाव बन गया था, घटना की सरकार को फौरन ही वो कदम उठाने पड़ते जिसे उन्होंने मोदी डॉक्ट्राइन और इंटरनल सिक्योरिटी कहा है, जो कि इसलिए टल गया क्योंकि किसी भी बैरूनी हाथ का साफ इशारा नहीं मिला। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि हुकूमत को बंद कमरों में निजाम को नहीं चलाया जा सकता, जहां मुंतखब हुकूमत को सिक्योरिटी फैसलों से दूर रखा जाए। उनका यह भी कहना था कि आप मालूमाती रवानी कैसे उम्मीद करते हैं जबकि चुनी हुई हुकूमत सिक्योरिटी फैसलों का हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने अपने पहले के दौरे हुकूमत से एक मुतवाजना करते हुए कहा है कि यूनियन टेरिटरी मॉडल चल ही नहीं सकता। उन्होंने मिसाल दी है कि वो जम्मू कश्मीर के सीएम होते हुए भी अहम सिक्योरिटी मीटिंग से दूर रखे जाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बारे में मैंने अखबार से पढ़ा, मुझे नहीं मालूम था कि हमले के पीछे कौन है, क्या तहकीकात हो रही है। उन्होंने कहा पहले दौर में उनके मुताबिक डीजीपी फौरन उन्हें इत्तला देते थे। उमर अब्दुल्ला ने एक अजीब लेकिन दिलचस्प गवाही का भी जिक्र किया है, जो कि उन्हें सरे बाजार अफवाहों से मिली है कि दिल्ली का प्लान एक लड़की की पुलिस शिकायत से पकड़ा गया जो कि अपने पुराने दोस्ती पर नाराज थी। उन्होंने कहा कि ये वो मालूमात है जो कि किसी को भी और सीएम को ऑफिशियल तौर पर मिली। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे गरियों की बातों से मालूम होता है कि ये मॉडल काम नहीं करता। वज़ीर आला की जानिब से ये भी तशवीश जाहिर की गई है कि 22 रन हमले के बाद जो भी मुत्ताहिद अवामी रवैया सामने आया है, वो कुछ रियासतों के बैरूनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए अलग अंदाजों की वजह से कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ हुकूमतों ने हुक्म दिया है कि तमाम फॉरेन नेशनल्स और कश्मीरी मुसलमान पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हों। उनका कहना था कि आप असल में ये कह रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमान और गैर मुल्की एक जैसे हैं। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक ऐसी सोच से नौजवानों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तालीम और रोजी की तलाश में जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें गैर या फिर मोहताज समझा जाता है। उनका ये भी कहना था कि अगर कोई भी पूछे कि क्या सारे कश्मीरी तशद्दुद को कबूल करते हैं, जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें भी 22 रन और दिल्ली दोनों पर ही गहरी तकलीफ हुई है। उन्होंने जोर से कहा है कि तमाम कश्मीरी मुसलमानों को एक ही ब्रश से रंगना गलत है। अक्सरियत अमन पसंद, मेहनतकश, तालीम या फिर रोजी तलाश करने वाले लोग हैं। सिर्फ चंद अफराद ऐसे रास्तों पर चलते हैं और उनकी वजह से पूरी कौम को दोषी ठहराना नाइंसाफी है। उमर अब्दुल्ला का पैगाम साफ था, यूनियन टेरिटरी का निजाम नाकाम कर रहा है, न ही कश्मीर की हकीकत को समझा जा रहा है। और जब तक की चुनी हुई हुकूमत को सिक्योरिटी फैसलों में शरीक नहीं किया जाता, हालात बेहतर नहीं होंगे। श्रीनगर की क्लस्टर यूनिवर्सिटी में तलबा का शदीद एहतजाज भड़का, पहले और 5वें सेमेस्टर के मसाइल पर तशवीश का किया इजहार। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के तालिबे इल्मों ने आज कैंपस के अंदर ही एहतजाज किया और पहले और 5वें सेमेस्टर से मुतल्लिक पैदा हुए तालीमी मसाइल पर सख्त तशवीश का इजहार किया। तलबा का कहना था कि अचानक से लिए गए तालीमी फैसले और इंतजामिया की तरफ से वाज़ेह रहनुमाई की कमी ने उनकी पढ़ाई को बड़े पैमाने पर मुतासिर कर दिया है, जिससे कि हर तरफ बेचैनी और उलझन फैल गई है। एहतजाज करने वाले तालिबे इल्मों का कहना है और इन्होंने इल्जाम लगाया है कि इम्तिहानात, कोर्स वर्क और तालीमी वक्तनुमा के बगैर तब्दीलियां जो बगैर की गई हैं, उसे पूरी इत्तला या फिर वजाहत के वो किया गया, जिससे कि तालिबे इल्मों में कंफ्यूजन हो गई। उन्होंने ये भी कहा है कि यूनिवर्सिटी के फैसले तलबा से मशवरा किए बगैर ही लागू किए जा रहे हैं, जो कि नाइंसाफी और गलत तरीकाकार है। स्टूडेंट्स ने कैंपस में जमा होकर मुतालबा किया है कि तालीमी फैसले इंसाफ पर मबनी हों और स्टूडेंट मरकज हों। उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि तमाम अमालियत को भी शफाफ और जिम्मेदार बनाया जाए और तालिबों के लिए मसाइल को बगैर किसी ताखीर के गुफ्तगू के जरिए हल किया जाए। कई मुतराजीन की जानिब से कहा गया है कि देर से मिलने वाली वजाहत ने तलबा की परेशानी और बेचैनी में इजाफा कर दिया है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अहम सेमेस्टर दे रहे थे, जिनका के मुस्तकबिल की तालीमी राहों पर सीधा असर पड़ रहा था। उनका ये भी कहना था कि अगर ये उलझन बरकरार रही तो फिर तलबा को ऐसे नुकसान का सामना हो सकता है जो कि बाद में पूरे नहीं हो पाएंगे। एहतजाज पुरसकून रहा, जहां स्टूडेंट्स ने हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो फौरन बातचीत शुरू करें और वाज़ेह नोटिफिकेशन जारी करके मसाइल को जल्दी से जल्दी हल करें, ताकि तालीमी निजाम में यकीन और मुसलसल पढ़ाई का माहौल बहाल हो सके।
में दर्द हुई है। हमने आवाज उठाने की कोशिश की और ये लोग मुझे यहाँ पे घसीट रहे, मुझे धमकियां दे रहे हैं अरेस्ट होने की। ये लोग मुझे खींच रहे हैं, बोले हम आपको अरेस्ट करेंगे। ये है कश्मीर पुलिस क्या है, इनकी असलियत क्या हमें मतलब ये देखिए, ये पुलिस वाले ये हमसे कैसे बिहेव करते हैं। रियलिटी ऑफ द कश्मीर, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग विद द कश्मीरी स्टूडेंट्स। ये हमारे आगे जस्टिस करो, हमने अपनी बात रखी और कुछ भी नहीं किया। ये हमें पीट रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने लड़कों को पीटा, ये लोग हमें मार रहे हैं, ये लोग हमें अरेस्ट होने की धमकियां दे रहे हैं। ये रियलिटी देखिए इनकी। बोल रहे हैं जो करना है करो, हम भी इस फील्ड में आना चाहते, लेकिन इनका हाल देख के हम इस फील्ड में अब आना ही नहीं चाहते। ये पुलिस जम्मू कश्मीर का पुलिस ये हमें सपोर्ट करेंगे। एसआई डोडा का एक आम शहरी को पीटने वाला वीडियो के वायरल होने के बाद उस पर सख्त कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करके मामले में इंक्वायरी हुई शुरू। डोडा में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें कि वो एक 2 पहिए सवार को ही सरेआम जोर जबरदस्ती करते हुए देखा गया। इस वीडियो ने इलाके में सख्त परेशानी और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया। पुलिस के मुताबिक 3 दिसंबर को अंजर माजिद मलिक ने डीएच पुलिस स्टेशन पोस्ट में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें कि इल्जाम लगाया गया है कि एएसआई गुलाम अली, जो कि सदीकाबाद का रहने वाला है, उसने उन्हें नाजायज तौर पर रोका और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना दिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने फौरन कानूनी कदम उठाए हैं और डोडा पुलिस स्टेशन में भी मुकदमा मुनासिब दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। वाज़ेह रहे तो इस पूरे वाकये का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस बयान के मुताबिक तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है और तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि फोर्स के अंदर किसी भी गैर इखलाकी रवैये को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कानून अमलियत को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने तस्दीक कर दी है कि केस की फर्दर तहकीकात जारी है और हकीकत सामने लाई जाएगी। वहीं वाकये के बाद इलाके के लोगों ने भी उम्मीद जाहिर की है कि कानून सबके लिए बराबर है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इंडिगो की बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन से मुसाफिर परेशान, 5 दिन से हालात बिगड़ते जा रहे। इंडिगो ने माफी मांगते हुए पैसे वापस देने की कही बात। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को इस वक्त सख्त ऑपरेशनल क्राइसिस का सामना है, जिसके सबब मुल्क भर के हवाई अड्डों पर हालात खराब हो गए हैं। सिर्फ हफ्ते को ही 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है, जिसमें कि बेंगलुरु सबसे ज्यादा मुतासिर रहा है, जहां 124 फ्लाइट रद्द कर दी गई। पिछले 5 दिन से ये मसला जारी है और हर रोज तकरीबन 1000 फ्लाइट या तो कैंसिल कर दी जाती है या फिर देरी का शिकार हो रही है। मुसाफिरों को दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता समेत बड़े शहरों के हवाई अड्डों पर लंबे इंतजार, बेतला देर और सामान ढूंढने की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा बयान करते हुए कहा है, न सिर्फ फ्लाइट स्केड्यूल टूट गया है बल्कि किराए भी आसमान छू रहे हैं। इंडिगो ने जुम्मा को ही माफी मांगकर यकीन दिलाया है कि तमाम कैंसिल हुई फ्लाइट का पैसा वापस कर दिया जाएगा। एयरलाइन के मुताबिक ये परेशानी असलन पायलट्स की कमी और स्केड्यूल प्लानिंग की गलतियों की वजह से पैदा हो गई है। इंडिगो हर रोज 2300 फ्लाइट चलाता है और 400 से ज्यादा हवाई जहाज उसकी फ्लाइट का हिस्सा रहते हैं, मगर इस क्राइसिस के बाद ही उनकी पंक्चुअलिटी सख्त मुतासिर हो चुकी है और माहिरीन का ये कहना है कि हालात कुछ दिन और नॉर्मल होने में लगेंगे। डीजीसीए ने इंडिगो के सीनियर मैनेजमेंट को भी तलबुल किया है कि ताकि इस मसले को फौरन हल निकाला जा सके। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी सख्त रवैया इख्तियार करते हुए तमाम एयरलाइंस को फेयर कैप्स की पाबंदी पर हुक्म दे दिया है, ताकि किसी भी मुसाफिर से ज्यादा पैसे ना ले लिए जाएं। मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये हदबंदियां तब तक लागू रहेंगी जब तक के हालात पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। इसी दौरान लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सुले की जानिब से सरकार से मुतालबा किया गया है कि इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि दूसरे 1000 मुसाफिर 5 दिन से मुसीबत का शिकार है। उनका यह भी कहना था कि बिना इत्तला के ऐसे बड़े पैमाने की तब्दीली से लोगों का वक्त और पैसा बर्बाद हुआ है। मिनिस्ट्री ने इंडिगो को हुक्म दे दिया है कि इतवार रात 8 बजे तक तमाम रिफंड क्लियर कर दिए जाएं, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिनिस्ट्री का यह भी कहना है कि वो रियल टाइम डेटा के जरिए किरायों और फ्लाइट स्केड्यूल पर बराह रास्त निगरानी रखेगी और अगर कोई एयरलाइन फेयर रूल तोड़ेगी या उसे तोड़ती हुई पाई गई तो फौरन कार्रवाई की जाएगी। हालात अब भी नाजुक हैं और मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि सफर से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर लें। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।